नमस्कार दोस्तों, उपचुनाव की तारीख बदलने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। क्योंकि चुनाव आयोग ने 3 राज्यों के चुनाव की तारीख, उपचुनाव की तारीख बदल दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। तो केरल और पंजाब को लेकर के तो कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की तारीख बदली गई है, इस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा को इस बात का महसूस हो गया था कि हम इस चुनाव में हार रहे हैं, तो इसीलिए फिर चुनाव के तारीख को बदल दिए, यानी 13 नवंबर को जो चुनाव होने वाले थे, वोटिंग होने वाले थे, वो 20 नवंबर कर दिए। तो वहीं चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बयान में कहा है कि जो बड़ी बड़ी पार्टी जिसमें भाजपा है, आरएलडी है, बीएसपी है, कांग्रेस ने कहा था कि 13 नवंबर के आसपास त्यौहार का समय है, इसीलिए इस दिन वोटिंग में लोग कम उपस्थित हो पाएंगे। उनके रिक्वेस्ट के आधार पर ही हमने तारीख बदली है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग का कहना हुआ कि पंजाब में जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो पंजाब को लेकर कांग्रेस ने रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ तारीख बदल दी जाए और 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को अब वहाँ वोटिंग होंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस के जो मीडिया सेल के उपाध्यक्ष मनीष हिंदवी ने कहा कि जब चुनाव आयोग को पता था कि इस तारीख को त्यौहार है, तो पहले ही मतलब कि इस तरह से शेड्यूल बनाना चाहिए कि इस तारीख को वोटिंग का दिन नहीं रखना चाहिए। जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, सारी राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार में उतर चुकी थी, तब इस तरह के कदम उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। वहीं लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दिवाली के बाद तक मतलब कि त्यौहार की धूम दिखाई देती है। लोग दिवाली के बाद तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा तीर्थ यात्रा, एक शहर अयोध्या वगैरह, बनारस, काशी वगैरह। और इसी बीच जब वोटिंग का समय रहेगा तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा भाजपा को डर था कि उनके जो कोर वोटर है वो अगर तीर्थ यात्रा पर निकले रहेंगे तो वो वोटिंग के दिन उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो उनकी वोट परसेंटेज कम हो जाएगी, जिस कारण वो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किए कि चुनाव की तारीख बढ़ा दी जाए, जब तक जितने भी जो श्रद्धालु हैं, जो लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं दिवाली के बाद, वो सब लौटकर घर आ चुके रहेंगे। यानी कि जो वरिष्ठ पत्रकार है लखनऊ के, उनका भी यही मानना है कि इस तारीख को बदलने से बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा। वहीं अखिलेश यादव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि दिवाली में जो बाहर से अलग अलग जगहों से जो लोग दिवाली मनाने के लिए गांव आए थे, तो वो बाहर में जो उन्हें मशक्क़त का सामना करना पड़ता, अपने राज्य में उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाती है, तो वो इस गुस्से में आए थे कि आएंगे और इस बार उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, हम अपने बेरोज़गारी का मतलब कि भ्रास्ट निकालेंगे। इस बात की बीजेपी को भनक लग गई थी कि जितने जो बाहर से आए हुए दिवाली मनाने वाले लोग हैं, जो बाहर रोज़गार करते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, वो सब हमसे काफ़ी नाराज़ है कि राज्य में रोज़गार नहीं पैदा हो रही है। तो इसीलिए वो चुनाव की तारीख बढ़वा दी है कि ये लोग फिर इनकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी और फिर अपने जहां ये काम करते थे वहां चले जाएंगे, तो हमारे खिलाफ वोट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अखिलेश यादव कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो युवा है, जो बाहर रह रहे हैं, वो योगी सरकार से काफ़ी नाराज़ है, खफा है, और वो इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले थे, बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए आए थे, तो उनकी छुट्टी खत्म हो जाए, इसीलिए चुनाव की तारीख बढ़ा दी है। ये तो रहा अखिलेश यादव का आरोप। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सब आरोप प्रत्यारोप है, ये सब राजनीतिक बातें हैं। चुनाव आयोग से हमने रिक्वेस्ट किया था कि 13 नवंबर के आसपास कोई पर्व है वहाँ, और इस त्यौहार में लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कम कर पाएंगे, इसीलिए चुनाव की तारीख बढ़ा दी जाए, और चुनाव आयोग ने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, इसीलिए उनका धन्यवाद। दूसरी बात की जो वरिष्ठ पत्रकार है लखनऊ के नवल सिन्हा का कहना है कि इस चुनाव की तारीख बदलने से जो उपचुनाव है उनका मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, यानी इसका फ़ायदा भाजपा को भी मिला है। मुख्य मुकाबला तो वहाँ इंडिया ब्लॉक मतलब कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच थी, लेकिन चुनाव की तारीख बदलने से बीएसपी को भी एक अच्छा खासा स्पेस मिल गया चुनाव प्रचार प्रसार में भाग लेने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट के अनाउंसमेंट तो पहले हो गए, नामांकन पहले हो गए, तो यानी कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे फूलपुर वगैरह की सीट में बीजेपी लगभग फूलपुर की सीट 2022 में 2700 वोट से हारी थी, और वहाँ पर बीएसपी को 33,000 वोट मिला था, तो यानी अच्छा खासा वोट बैंक बीएसपी को मिला था।
तो इस बार बीएसपी चाहेगी कि उस सीट पर जीते या फिर नंबर 2 पर आए, नंबर 3 की जगह। इसके अलावा और भी कई जो जितने भी 9 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर अब आशंका ये जताई जा रही है कि मुकाबला 1 to 1 नहीं रह के त्रिकोणीय हो गया है। यानी कि इस चुनाव के तारीख बदलने से इसका फ़ायदा बीजेपी को तो मिला ही है, बीजेपी के साथ साथ बीएसपी को भी मिला है, ऐसा कई वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है। बाकी आपको क्या लगता है, उपचुनाव की तारीख बदलने से बीजेपी को फ़ायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को नुकसान, या फिर ये सब एक चुनावी बात है, पॉलिटिकल बात है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।